देखो मेरे पति कैसे भैंस की नींद सो रहे हैं, और ऑफिस का टाइम भी हो गया, इनको जाने का बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है। और मैं अगर उठाऊंगी भी तो जाके मुझे फिर डांटेंगे, फिर चिल्लाएंगे। डर से मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं जाकर उठाऊं, और नहीं उठाऊंगी तो फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, तो फिर मुझ पर फिर भी चिल्लाएंगे। मतलब हर जगह से मैं ही मार खाती हूँ, उठाऊंगी तब भी, नहीं उठाऊंगी तब भी। मैं करूँ तो करूँ क्या? अब एक काम करती हूँ यार, उठाना ही पड़ेगा। वैसे आज मैं कैसी लग रही, पता नहीं वो मुझे देख के कैसा फील करेंगे। तो कोई नहीं, आज मैंने नई साड़ी पहनी है, अच्छी लग रही होंगी। मोटा भैंस, जगह पहले उठाती हूँ उसको। अब पता नहीं मैं इनको उठाऊँ कि ना उठाऊँ। इनको तो नहीं ऑफिस जाने का टेंशन रहता है, नहीं कुछ भी करने का टेंशन रहता है। घर पूरा गंदा रहता है, मैं बिल्कुल फ्रेश करती हूँ मॉर्निंग उठ के, और जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मेरे लिए भी चिल्लाते हैं क्यों उठी। मैं ना हर जगह से यार प्रॉब्लम। इनको उठाऊँ तो ये मेरे पे चिल्लाते हैं, घर का काम टाइम से कर दूँ, इनके पास ना सोऊं तो फिर भी चिल्लाते हैं, भैंस की नींद सो रहे हैं। अब मैं इसको उठाऊँ कि ना उठाऊँ, या छोड़ दूँ ऐसे ही? नहीं यार, उठा देती हूँ। नहीं उठाऊंगे तो फिर चिल्लाएंगे। काम करती हूँ, उठाती हूँ। सुनिए जी, अरे उठ जाइए यार, ऑफिस का टाइम हो रहा है। अरे क्या हल्ला इनको तो बस सोना ही लगा रहता है। और सोने नहीं देते। चल अब उठ जाइए ना। क्या हुआ? क्यों इतना सुबह सुबह चिल्ला रही हो? पता नहीं कितना बजा है भैया। अभी तो 8 ही बज रहा है यार, क्यों चिल्ला रही हो इतना? सुना दो तुझा। अब उठ भी जाइए। अच्छा अभी 8 बजा है, टाइम देखिए घड़ी में कितना बजा है, 9:30 बज गया है, और आप अभी तक भैंस की नींद सो रहे हैं। ये नहीं कि उठ जाइए ऑफिस टाइम से तैयार होके चले जाइए। मैंने लंच पैक कर दिया है, मैंने पूरा घर का काम कर दिया है, मैं खुद रेडी हो गई हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सोए रहिए, परे रहिए। चिल्लाने लगती है फिर तो। अरे यार, ये तो 9:30 हो गए और तुम अभी उठा रही हो? आपका तो रोज का ना धंधा हो गया है। अरे मैं बस घर में बिस्तर तोड़ना है और कुछ नहीं है, बाहर जाके काम नहीं करना है। अरे मैं थोड़ा सा सो ही गया लेट। थोड़ा सा क्या सो गए हो? मैंने उठाया था ना आपको। 9:30 बजे उठा रही हो? अब ऐसे, अरे यार मैं बहुत देर से उठा रही हूँ आपको। अच्छा 8 बजे से गला फाड़ फाड़ के उठा रही हूँ, ताकि 9 बजे तक तुम रेडी हो जाओ। मतलब मैं इतनी गाड़ी में सो गया था। अब जाओ, बकवास बहस मत करो। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ। पता नहीं क्या हल्ला करती रहती है। मैं किस लिए हल्ला करूँ? नाश्ता बन गया? मतलब सुन, नाश्ता बन गया? नाश्ता बन गया, रास्ता देखिए कंपनी का। और वैसे हाँ, अभी तक आप ठीक है। नींदी में थे, सुनाई नहीं देता आपको? बहरे हो गए आप। ठीक है, अब नहाऊंगा नहीं, जा रहा हूँ इसी तरह। तुम नहाते ही कब हो? चुपचाप नहा के जाओ, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, ठीक है ना? इतना बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। रोज का रोज ड्रामा हो गया। टाइम से उठाओ फिर भी प्रॉब्लम, ना उठाओ फिर भी प्रॉब्लम। इतनी प्रॉब्लम तो बोल दो, मैं चली जाऊंगी मायके। इतना झंझट नहीं झेलना है मुझे। जाओ जल्दी नहाओ। खाना खाना होगा तो खाना, नहीं खाना होगा तो मत खाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादा मत चलाया करो, समझी? दिमाग खराब कर देती है। ये नहीं था कि मोबाइल चार्ज नहीं है तो लगा दूं मोबाइल चार्ज। चलो तब तक मुंह हाथ धो लेता हूँ, नाश्ता लेके चलता हूँ, तब तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा मेरा। मुझे बोलना ही नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ उनसे। मैं तो इनसे बिल्कुल भी परेशान हो गई हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी झंड कर रखे हैं। अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं देवर जी, तुम्हारे भैया ना ऐसे नौटंकी देते रहते हैं सुबह सुबह। अच्छा मैं समझ गया, भैया से लड़ाई हुई है? लड़ाई यार, मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है। वो उल्टा लड़ाई करते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, मैं उसे टाइम से उठाती हूँ फिर भी वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, और लेट उठाती हूँ फिर भी गुस्सा करते हैं। कोई बात नहीं, मैंने आज मैं 8 बजे से उठा रही हूँ, बंदा 9:30 बजे उठा है। जी, अरे उनकी आदत शुरू से ऐसे ही है, ठीक है ना? हमारी जो मम्मी थी ना,
तभी उसको 10 बार उठाते थे तब वो उठते थे, समझे? तो कोई बात नहीं, इसको मैनेज करना सीखो, ठीक है? जरूरी नहीं है लड़ाई करने का। जब आपको पता है कि अरे उसकी मैं आदत मैनेज कैसे करूं? तुम ही बताओ, मैं मैनेज करूं तो करूं कैसे? अगर वो जॉब नहीं करते तभी तो मैं मैनेज कर पाती ना। चलो कोई नहीं, घर में 2 बजे तक 3 बजे तक सो रहे तो मैं कुछ नहीं बोलती, हाँ। लेकिन ऑफिस का टाइम में रूल टाइम होता है ना, वो तो जाना ही पड़ता है उतने टाइम को। अब बताइए, ऑफिस का टाइम है 9 बजे, मैं 8 बजे से ही उठा रही हूँ। 8 बजे उठ जाते तो 9 बजे तक तो रेडी हो जाते, 9:30 बजे वहाँ पहुँचना होता है। अब घर में ही 9:30 बजा दिए हैं और उल्टा मुझ पे ही चिल्ला रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या? प्यारी भाभी, छोड़ो उनको, अब वो उठ गए ना, अब चले जाएंगे वापस तैयार होके। पर ना सुबह सुबह लड़ाई मत कर, लड़ाई करने से तो आपका भी टेंशन में होगा, माइंड उनका भी होगा, वो ऑफिस में काम नहीं करते हैं। टेंशन में माइंड यार, अब करूँ तो करूँ क्या मैं? आप एक काम करो ना, मैं आपका माइंड फ्रेश करता हूँ। तुम्हें पता है मेरे जो स्कूल में जो एक लड़की नहीं थी, सपना, हाँ, गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बनी नहीं ना, यही दिक्कत है। क्या? तो क्या होता है, उसकी जो आँख है ना, उसको देखते हैं तो मन करता है कि उसकी आँख में डूब जाए। फिर सोच रहे हैं कि अगर डूब गए तो फिर बचेंगे से, काहे कि गोता खाने के बाद तो उससे प्यार हो जाएगा ना। हाँ। पर यार उसे पटाई कैसे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार तो हम गुलाब का फूल लेके भी गए थे, अच्छा, क्या बोली फिर? हम उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाए ना। जैसे ही उसके पास पहुँचे उधर 4 दोस्त आ गए हमारे, हमें घेर लिया, सारा काम खराब हो गया। अरे तो दोस्त घेर लिए तो दोस्त को बोलना चाहिए था, मुझे इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए था पहले तुम्हें। और मैं नहीं चाहता हूँ ना कि मेरे दोस्त लोग जाने हम दोनों के रिलेशन के बारे में ना। अच्छा देवर जी, आप नहीं चाहते हैं कि आपके फ्रेंड वगैरह जाने, तो कोई नहीं, एक न एक दिन तो जान ही जाएंगे ना। जब प्यार बढ़ेगा फिर तो जानना पड़ेगा ही। इससे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भाभी को सारी बातें बताइए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाभी तो ठीक है, एक काम कीजिएगा, क्या? उससे पहले एक काम कीजिए, आज तक आपने उसको देखा नहीं था ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। अगर आप बोलोगी ना तो ठीक है, तब तो इसको हम हासिल कर ही लेंगे। देखो कैसी है, वाओ, बहुत अच्छी है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। तो मानना पड़ेगा मेरे देवर की पसंद पे। मैं चाहता हूँ भाभी आप मेरी हेल्प करो, बिल्कुल करूँगी। ठीक है? हाँ। और मुझे थोड़ा सा ना मतलब बताओ कि लड़की पटाते कैसे हैं, क्योंकि ना भाभी मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। अच्छा, सपने में भी वही आती है और हमेशा तो यहाँ तो मुझसे क्या हेल्प चाहिए? मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए कि आप मुझे सिखाओ अच्छा, तो कि मैं कैसे जाके बोलूँ, कैसे मैं बात करूँ सिखाऊं? उससे। हाँ। पहले गुलाब का फूल तो जानते हो ना, हम्म, पहले वो लेना हाँ। और पहले उससे प्रपोज करना। वो कैसे करते हैं प्रपोज, ये तो मुझे नहीं आता है। मैं गुलाब का फूल तो कितने बार लेके जाने की ट्राई किया, पर मैं वहाँ जाता हूँ तो कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। नहीं बोल पाते हो, फिर वो बातें छोड़ दो। पता है, चलो गुलाब से नहीं मान रही या फिर नहीं दे पा रहे हो तो वो बात छोड़ो। अब तुम ऐसे हाथ पकड़ना, हाँ। आंखों में आंखें देखना, अच्छा बिल्कुल क्लोज, और ओनली फॉर उसे ही देखना है, उसके अच्छा चेहरों को नहीं, सिर्फ उसकी आंखों को। और उसको छोड़ो, समझो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बस सामने बैठी हूँ। हम्म, अब जैसे मैंने बोला वैसे तुम देखो मुझे, अच्छा ऐसे ठीक है। अच्छे से देखो, स्माइल करके। और क्या बोलोगे उसे? ये तो मुझे पता नहीं कि मैं बोलूँगा क्या। बोलना आई आई लव लव यू। यू। हाँ, तब कैसे बोलोगे बोलना? हाँ तो ऐसे बोलूँगा ना मैं से, आई हाँ, लव यू। फिर से बोलो। आई लव यू। सीख गए ना? हाँ हाँ। अच्छा, तब एक काम करो, अब बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुड गुड देवर जी, और फिर से बोलो। भाभी जी, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे नहीं, बिल्कुल क्लीन बोलो, अच्छे से बोलो, प्लीज बोलो। आई ऐसे नहीं, आई ऐसे अलग नहीं, ऐसे बोलो, आई लव यू। आई में अदा में लव यू। अच्छे से बोलो। मैं भूल जाता हूँ, दोबारा से बोलता हूँ, ठीक है? तब आप मान जाना है। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची? हाँ सच्ची।
क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं जी, बस कुछ नहीं भैया, वो भाभी बता रही थी मुझे, वो सिखा रही थी। हाँ। इधर आओ, तो इधर आओ। ए जी कुछ नहीं है, ये मैटर में आप मत फंसिए। बस मैं कुछ उसको सिखा रही थी, कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं कितने दिन से नोटिस कर रहा मैंने हूँ कहा था ना कि तुम दोनों क्या क्या बातें कर रहे हो, ठीक है? अरे लेकिन मैं सोचा कि चलो देवर भाभी हो, कुछ तो बातें होती होगी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि तुम आई लव यू ये सब क्या है। अरे मैं उसको सिखा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप अच्छा। गलत सोच रहे हैं। तो तुम उसे सिखाओगे, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तुमसे ज्यादा जानता है वो, समझ गई? और ना उसे सिखाने की ना कोशिश मत करना, उसे सब पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखा करो। और मैं कितने दिन से नोटिस भी कर रहा हूँ तुम दोनों में, ठीक है? ढंग से रहा करो तुम दोनों को, नहीं तो बहुत इतना मारूंगा ना कि समझ जाओ क्या होगा तुम लोगों का। ए जी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप क्यों, देखिए मैं देवर जी को ना कुछ समझा रही थी, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ए देवर जी आप भी कुछ बोलिए ना। समझ रहे ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बता रही थी, वो स्कूल के लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ, उसके बारे में। हाँ मैं इसको बस सिखा रही थी, आप गलत समझ रहे हैं। अब इनको कौन समझाए देवर जी, अब बताइए। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये शक करे जा रहे हैं। अच्छा तो तू लड़की पटा रहा था, हाँ? लड़की पटा रहा था या भाभी पटा रहा था? हमें पता है कि तुम मेरे ना बीवी को पटाते हो, समझ गए? सुधर जाओ, समझा? तुम्हारी ना उल्टी सीधी हरकतें बहुत देख रहा हूँ मैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, समझ जाओ, नहीं तो किसी ने हाथ पड़ेगा ना तो फिर देख लेना क्या होगा तुम्हारा। ओ भैया बात ये थी ना कि मैं एक लड़की को पसंद करता था, तो और मैं आपको बताता कैसे? बड़े भाई हो तो भाभी थोड़ा फ्रैंकली था तो मैंने बता दिया भाभी को, पर आप गलत समझ बैठे। वो तो मुझे समझा रही थी कि ऐसे ऐसे बताना है, ऐसे ऐसे अब बोलना है। इनको कौन समझाए? हाँ इनको तो समझ समझ के मैं पागल हो चुकी हूँ। अब समझ जाइए, आप बेचारा सही कह रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं। देखो 10 मिनट के लिए तो मेरा भाई गद्दार हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम कैसे गद्दार हो सकती हो? तुम तो मेरी बीवी हो ना। और सच सच बताओ कि तुम दोनों में चल क्या रहा था? मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, सच सच बता दो, नहीं तो या तो तुम घर में रहोगे या मैं घर में रहूँगा, ठीक है? आप इतना शक मत करिए, मैं आपकी सर की कसम खा के बोल रही हूँ कि देवर जी सच बोल रहे हैं। मुझे सब पता है। अब तो मान जाइए ना, कसम खाया ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में? और रही बात देवर जी की ना, तो मैं उन्हें सिखा रही थी, आप समझने की कोशिश करिए। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन ना ऐसे कभी मेरे साथ मत करना, समझ कभी गई? नहीं करूँगी, ठीक प्रॉमिस। है, चलो खाना खाते हैं।